नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आप लोगों के लिए कुछ IMP वन वर्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ विथ आंसर। आप इनको कल जाएं तो इनको देख के ज़रूर जाएं, पेपर देने जाने से पहले इनको देख के ज़रूर जाएं। पहला है आपका WBC या श्वेत कण का स्वास्थ्य में क्या कार्य है। तो इसका आंसर है ये रोगों से, शरीर को रोगों और कीटाणुओं से बचाते हैं। अगला है आपका जल का क्वथनांक कितना है। तो इसका है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है। आंसर है विलयन। नेक्स्ट है आपका कौन सा पदार्थ ऊष्मा या ये ऊष्मा गलत लिख गया है, इसका है ऊर्ध्वपातन में भाग लेता है या किस पदार्थ को ऊर्ध्वपातन करा सकते हैं। तो आंसर है इसका अमोनियम क्लोराइड या इसको कपूर भी कहते हैं। अगला है टिंडल प्रभाव किस विलयन द्वारा प्रदर्शित होता है। तो आंसर है कोलाइडी विलयन द्वारा। अगला है ब्रोमीन क्या है। तो ये एक अधातु है आंसर में। इसके बाद है तन्यता का गुण किस में पाया जाता है। तो ये सबको पता होगा, तन्यता का गुण धातुओं में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मोमबत्ती का जलना क्या है। तो आंसर है इसका रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कितना है या क्या है। तो MgCl2। नेक्स्ट है इसका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है। आंसर है 12। नेक्स्ट है C2H2 का मोलर द्रव्यमान कितना है। तो इसका है 26 G/मोल। फिर है सोडियम का संकेत क्या है। सोडियम को Na से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एवोगैड्रो संख्या। तो ये है आपकी 6.022 × 10⁻23। अगला है आपका एल्यूमिनियम आयन कौन से हैं। तो Al3+ या पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद है किसी परमाणु का केंद्रक कैसा होता है। तो आंसर है इसका धनावेशित होता है। इसके बाद है पहला गुणनफल अपॉन पहला प्रथम गुणक किसे कहते हैं। तो आंसर है इसका 1 को। फिर है कैंसर का उपचार किससे किया जाता है। तो कैंसर के उपचार के लिए बच्चों कोई विशेष दवा नहीं है, लेकिन थेरेपीज़ हैं जिसको हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी कहते हैं। अगला है DNA के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं। आंसर है इसका जीन। फिर अगला है कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। आंसर है इसका न्यूक्लियस। नेक्स्ट है पौधों के तनों की लंबाई बढ़ाने वाला ऊतक कौन सा होता है। आंसर है विभज्योतक ऊतक। अगला है रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ये तरल संयोजी ऊतक है। तरल मीन्स लिक्विड, पानी जैसा। तो तरल संयोजी ऊतक है। अगला है नारियल का रेशा क्या है। तो ये स्क्लेरेन्काइमा ऊतक का बना हुआ होता है। अगला है प्रतिक्रिया समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं। तो आंसर है प्रतिक्रिया दूरी। नेक्स्ट है आपका वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। यदि द्रव्यमान m और वेग भी हो तो संवेग कितना होगा। तो P = mv। तेज हवा से फल या पत्ते क्यों गिर जाते हैं। तो आंसर है इसका जड़त्व के कारण। अगला है गति के नियम किसने दिए थे। तो इसका आंसर है न्यूटन ने। अगला है टेलीस्कोप की खोज किसने की थी। तो आंसर है इसका गैलीलियो। अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। आंसर है न्यूटन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि न्यूटन गति का नियम भी है और गुरुत्वाकर्षण दोनों गागा से हैं। तो गुरुत्वाकर्षण और गति दोनों का न्यूटन ने दिया था और टेलीस्कोप का गैलीलियो। इसके बाद है दाब का मात्रक होता है पास्कल। कार्य का SI मात्रक होता है जूल। फिर है 1 किलो जूल बराबर कितने जूल होते हैं। तो 1000 जूल होते हैं। इसके बाद है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होगी। तो आंसर है आपका ठोस में। फिर है श्रव्य परास कितनी होती है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसके बाद है पराश्रव्य ध्वनि कितनी होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। हीलियम की संयोजकता 0 होती है। कार्डियक पेशी कहाँ पाई जाती हैं। तो हृदय में पाई जाती हैं। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होता है। कैनाल रे की खोज किसने की थी। तो गोल्डस्टीन ने की थी। मुक्त पतन में त्वरण का मान कितना होता है। 9.8 मीटर/सेकंड²। गिरती हुई वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 मीटर/सेकंड। अगला
आपके लिए ये इतने क्वेश्चन मैंने दे दिए हैं, इनमें से आपको आधे क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों जब भी पेपर देने जाएं तो इसको देख कर जाएँ और इनको एक बार पढ़ कर जाएँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट कल के लिए।